Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जैसा कि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट है, जो पिंक रिबन की जो है वो मुहिम स्टार्ट होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसमें दिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो मैं जो है इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली होता कब है, कौन कौन सी ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसके चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंसर जो है वो क्या है। ठीक है, कैंसर में बेसिकली होता क्या है कि बॉडी में जब क्या होता है कि हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर जो है वो उनके जीन्स के अंदर जो है वो म्यूटेशन आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल सेल्स की जब ग्रोथ होती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, वो जीन्स जिनके अंदर म्यूटेशन होती है तो जिसकी वजह से कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर में जो जीन इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं BRCA1 जीन और BRCA2 जीन के जब अंदर म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। BRCA1 जो जीन होती है वो होती है बॉडी में जो क्रोमोसोम्स नंबर 17 होता है उसमें जब म्यूटेशन होती है, और BRCA2 जीन वो होती है जब क्रोमोसोम्स नंबर 13 में म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से जो है वो कैंसर होता है। नॉर्मली तौर पे बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन जीनोम्स में जो अगर हम बात करें जो जीन्स होती हैं वो अगर 25,000 जो है वो कोडिंग जीन होती हैं, जिसमें से 291 जो है वो कैंसर जीन्स होती हैं। अगर उन जीन में से 291 में से किसी एक के अंदर म्यूटेशन आ गई है तो उसकी वजह से कैंसर काज होगा। कैंसर जो है वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि अगर सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होगी तो कैंसर होगा, नहीं, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अगर एक कैंसर सेल्स के अंदर म्यूटेशन आई है, 2-3 के अंदर जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रेस करेगी, मल्टीपल जीन के अंदर जब म्यूटेशन होगी तो कैंसर जो है वो होगा। ठीक है, कैंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैंसर जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसमें से अगर हम बात करें तो हेरिडिटी भी होता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। इसमें एक फैक्टर ये आता है, अगर हम बात करें तो जो फैमिली हिस्ट्री की तरफ से होता है वो 10 से 15% जो है वो इसकी वजह से होता है। नॉर्मली जब फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, मदर के मतलब कि मदर को है, दादी नानी को है, आगे से जो है वो किसी भी लड़की को होगा, तो इसमें होता क्या है कि मदर में अगर है तो इसकी ये भी हो सकता है कि अगर मदर को नहीं है या आगे जो है वो क्या है डॉटर बेटी को हो गया है, तो इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि मदर के अंदर जो थी वो जीन जो थी वो रिसेसिव थी, लेकिन जीन जो थी वो उसमें म्यूटेशन थी, लेकिन जीन जीन के अंदर म्यूटेशन थी, लेकिन मदर के अंदर जो था वो कैंसर के जो था वो शो नहीं था हुआ। ये हो सकता है कि उस मदर के अंदर जीन रिसेसिव थे, बेटी के अंदर जाके क्या हुई है वो डोमिनेंट होगी है। तो इसकी एक रीजन जो है वो ये भी हो सकती है। एक रीजन जो है वो कैंसर की ये भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री के अलावा जो है काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल जो है वो डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा और भी जो है वो काफी सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता है। तो नॉर्मली इसमें जो दो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो BRCA1 जीन होती है और BRCA2 जो है वो होता है। जब भी कैंसर होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैंसर में जो है वो जब भी होगा, कोई भी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, स्टमक का है, कोई भी है, तो इसमें 6 जो है वो हाल मार्क जो है वो लाजमी होते हैं। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें पेप्टोसिस का प्रोसेस होता है। पेप्टोसिस बेसिकली होता क्या है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, मतलब कि हमारे पुराने सेल्स हैं जो सॉरी नए सेल्स हैं जब वो ओल्ड होते हैं वो बॉडी से रिमूव होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कैंसर सेल्स का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते। वो करते क्या है कि इतनी ये ऐसी मतलब कि डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है कि इतना ये बॉडी पे बैड इफेक्ट करती है कि ये बॉडी के सारे डिफेंस मैकेनिज्म को अपने जो है वो हाथ में ले लेती है। बॉडी का इसी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कैंसर में जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इम्यूनिटी जो है वो एकदम बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। दूसरा जो है जब भी कैंसर होगा उसमें एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। एंजियोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, किसी भी जगह पे कैंसर है, जैसे हम बात करें कैंसर में एंजियोजेनेसिस होगी, ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो ऊपर जो है वो अपने नए सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी नई जो है वो ब्लड वेसल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब वो नई जो है वो ब्लड वेसल्स जो है वो बनती है तो उनको क्या करता है कि उनको ऑक्सीजन भी चाहिए है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए है, तो बॉडी के जो दूसरे सेल्स वगैरह होते हैं उनसे सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर में मोस्टली लोग जो होते हैं बहुत जल्दी जो है वो अंडर वेट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें, काफी सारे फैक्टर्स जो है नॉर्मल तौर पे जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन कैंसर में जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो बॉडी में क्या होगा, वो ट्यूमर जो है उसको प्रमोट करेगा, ट्यूमर के फैक्टर्स को क्या करेगा, प्रमोट करेगा।
तो ये जो थी इसमें डिफरेंट जो है वो हॉलमार्क्स होते हैं कि कैंसर में ये चीज़ें जो है वो लाजमी जो है वो होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंसर जब भी होता है वो अगर हम बात करें तो अगर इन्वेड है, तो इन्वेड का मतलब क्या होता है कि वो उसी एक टारगेट एरिया में ही होगा, उसी जिस आर्गन में स्पेसिफिक है। लाइक अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर है तो वो सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर ही होगा, बाकी जो बॉडी के साथ सेल्स हैं आर्गन्स हैं वहां पे इन्वेड नहीं होगा। बिनाइन इसको कहा जाता है जो एक ही जगह पे रहता है। लेकिन जो मलिग्नेंट होता है बेसिकली उसको उसमें क्या होता है कि वो साथ जो है वो दूसरे जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें भी वो जो है वो घुसना स्टार्ट कर देता है अंदर, बॉडी के बाकी सेल्स को भी क्या करेगा, हार्म करेगा, जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स वगैरह हैं। तो मलिग्नेंट में जो है वो ये होता है, ट्यूमर में जो है वैसा नहीं होता। ट्यूमर में क्या होता है कि वो एक ही जगह में टारगेट एरिया को क्या करता है, वहां पे इफेक्ट करता है। तो ये जब भी कोई भी कैंसर होगा इसलिए चार पांच चीजें जो है इसमें लाजमी होंगे। जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर में जो है ये मेल के अंदर जो है इसकी रेशियो थोड़ी कम है, 6% होता है, फीमेल के अंदर जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में जो बेसिकली होता क्या है, एक रीजन इसकी ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह की होगी है, दूसरी इसमें ये होता है इसमें वो वाली फीमेल्स जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव मेडिसिन वगैरह यूज़ करती हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन का यूज़ करती हैं, तो उनमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाली फीमेल जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह कराती हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी काफ़ी सारी इसकी जो है वो रीज़न हो सकती हैं। नॉर्मली तौर पर जो था वो ये था कि अगर किस बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो नॉर्मल है तो वो क्या करेगा, वो कैंसर कॉज नहीं करता। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर मेल के अंदर जो है वो कैंसर की रीजन जो है वो एक ये भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मल तौर पे अब क्या होता है कि जितने भी हमारे जो है ये डेयरी जो है एनिमल्स वगैरह को क्या किया जाता है कि उनकी मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीटाइसिन के जो है वो क्या किया जाता है, उनको इंजेक्शन वगैरह जो है लगाए जाते हैं ताकि मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। अब वही मिल्क जो है वो जब मेल कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेल के अंदर जो है वो ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होगा जो कि उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है मेल को, उनको चाहिए कि वो वाले जो बैफलो के मिल्क से अवॉइड करें, जिसको क्या किया जाता है ऑक्सीटोसिन वगैरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन वगैरह वाला होता है ये फीमेल के लिए क्या होता है ये, लेकिन जो है वो बेस्ट है, उनके उन पर जो है इतना इफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उन औरतों को जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मली बात की जाए तो वो जो किसी जैसे अगर हम बात करें वो एरिया जहाँ, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ एरिया गांव वगैरह में क्या होता है कि जैसे जो फूड जब ग्रो करवाया जाता है तो फूड के ऊपर जो है वो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जब स्प्रे वगैरह किए जाते हैं उस जगह पे, तो वो जब जैसे अगर हम फूड को लेते हैं उसको हम प्रॉपरली जो है वो वॉश नहीं करते, उसमें से टॉक्सिन्स जो ऊपर लगे होते हैं वो रिमूव नहीं होते। जब ऐसे ही हम फूड का इंटेक कर लेते हैं, जैसे कोई भी फ्रूट वगैरह है उसको हमने अच्छे से वॉश नहीं किया, तो वो केमिकल जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है हमारी बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो वो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, हमारे हार्मोन्स वगैरह को इफेक्ट करेंगे। तो वो औरतें जो कि ऐसी जगह पे काम करती हैं जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करती हैं जहाँ पे पैकेजिंग वगैरह हो रही है, केमिकल एक्सपोजर वगैरह ज़्यादा है, तो उनके अंदर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल वो लोग जो बहुत कम करते हैं, और उसमें जब फिजिकल एक्टिविटी लेवल अगर हम नहीं करते तो हमारी बॉडी के हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीटाइसिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ऑक्सीटाइसिन का लेवल जब कम होता है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर की रीजन बन सकता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, ऑक्सीटाइसिन के लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो आ जाती हैं। जब भी जो है वो BRCA1 जीन जो ब्रेस्ट कैंसर जीन होती है, जब BRCA1 जीन जो कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 13 पे होती है, हाँ, और उसमें क्या होता है कि वो जब उसके अंदर म्यूटेशन आती है तो 65% जो है, जब इसके अंदर जो है वो म्यूटेशन आएगी तो 65% जो है ब्रेस्ट कैंसर होगा, लेकिन अगर BRCA2 के अंदर जो है वो म्यूटेशन आती है तो 45% जो है वो कैंसर काज करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो है इसमें डिफरेंट जो है वो रीजन आ सकती हैं।
इसमें जो है वो एक ये भी आता है कि वो औरतें सॉरी जो वो वाली कोई भी है नॉर्मल है फॉर एग्जांपल मेल है फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जो है वैसे फूड का कंज्यूम कर रही हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है वो फूड जो कि स्मोक वगैरह में जैसे हम बात करते हैं जैसे बारबेक्यू वगैरह जो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं उनमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अगर फीमेल मेल कर रहा है तो उसमें इस वजह से प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि जितने भी ये फूड जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन वगैरह है उनको जो है वो लिमिट में जो है वो यूज़ किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी काफ़ी सारे जो है वो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो वो वाले अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो पैकेजिंग फूड वगैरह यूज़ करते हैं। पैकेजिंग फूड में बेसिकली होता क्या है कि उसमें जो है प्रिजर्वेटिव वगैरह को ऐड किया जाता है तो वो प्रिजर्वेटिव को इसलिए बेसिकली ऐड किया जाते हैं कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम इन प्रिजर्वेटिव फूड का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं। ओबेसिटी में बेसिकली होता क्या है कि फैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है तो फैट का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को इकट्ठा करना होता है। जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उसने क्या करना होता है ये फ्री रेडिकल्स क्वेंजिंग जो है वो क्या करते हैं ये फ्री रेडिकल्स ने क्या करना होता है हमारी बॉडी के आर्गन्स वगैरह को इफेक्ट करना होता है। इस तरह जो है ये कैंसर की भी एक मेन रीज़न जो है वो बन सकता है वो लोग जो कि ओबेसिटी वगैरह का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं वो लोग जो कि पोल्यूटेड वाटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पोल्यूटेड वाटर में जैसे जो है वो बिल्कुल फिल्टर वगैरह नहीं है तो उसमें जो है जो भी जैसे अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह का जो भी पानी वगैरह होता है बिल्कुल जो है हमारे नालों वगैरह में जाते हैं वो वाला एरिया जो कि बिल्कुल जो है पोल्यूटेड वाटर यूज़ करते हैं उनमें जो है ये हो सकता है। 30 to 40% जो है अगर हमारा डाइट का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है अगर जो है वो अनहेल्थी डाइट लेंगे तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्कोहल का जो है वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोस्ट मेन्योपॉज के बाद पोस्ट मेन्योपॉजल में बेसिकली होता क्या है कि जब वो है हमारे पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो इसमें होता क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो लोग जो कि काफ़ी सारी फीमेल्स क्या करती हैं कि इसके बाद जो है मेन्योपॉज के बाद जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाती हैं एस्ट्रोजन को मतलब कि लेती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो भी उनके हार्मोन्स बाकी हार्मोन्स पे क्या होता है इफेक्ट होता है तो वो भी जो है वो एक कैंसर की जो है वो रीज़न जो है वो बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो डिफरेंट अगर हम सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये आता है कि नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 2,65,000 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की जो है वो फीमेल्स में जो है इसकी रेशो जो है वो इंक्रीज हो रही है। मेल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 22,200 जो है इसकी तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो ये पता चलता है कि 9 नवंबर 2021 में एक रिपोर्ट में पता चला था कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 13,000 जो है अभी ब्रेस्ट कैंसर के जो है वो डायग्नोज जो था वो केसेस हुए थे जिसमें से 26,000 जो थे डायग्नोज हुए थे जिसमें से 13,000 जो थे उनकी जो थी वो डेथ हुई थी। इसके अलावा जो है ये डिफरेंट जो है देखा जाए तो ये नॉर्मली जो है ये हर कंट्री में जो है इसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यूएसए अमेरिका वगैरह में। लेकिन इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में भी जो है आजकल इसकी रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल तौर पर अगर हम देखा जाए तो अमेरिकन फीमेल में जो है हर 8 में से ये किसी एक को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए तो हर 9 में से किसी एक को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ जो है वो ओल्ड एज में ही हो सकता है बल्कि ये यंग एज में भी किसी भी एज में जो है वो 19 से 30 की रेंज में भी किसी भी जो है वो अडल्ट एज में भी लड़की को जो है वो कैंसर जो है वो हो सकता है। अगर किसी फीमेल को जो है वो पहले कैंसर हो गया है तो वो यही नहीं कह सकती कि उसको दोबारा जो है वो कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो जो है वो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन नहीं करती या तो उसको दोबारा जो है वो उसके क्या हो सकता है उसको ब्रेस्ट कैंसर मतलब अगर उसका जो है वो एक दफ़ा हुआ है उसने सर्जरी वगैरह कराई है ब्रेस्ट को रिमूव कराया है तो इट्स मीन कि अगर वो बाद में जो है वो अपने आप को बेटर नहीं रखती तो उसके दूसरी ब्रेस्ट में जो भी क्या हो सकता है कि रिस्क जो है वो चांसेस जो है वो इसके बढ़ सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो क्या हो सकता है कि ब्रेस्ट की अगर हम बात करें कैंसर के जो सिम्टम्स वगैरह में ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ब्रेस्ट में जो है वो ट्यूमर वगैरह हो सकता है, लाइक अगर हम बात करें गिल्टी वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है ब्रेस्ट में स्वेलिंग भी हो सकती है, ब्रेस्ट की जो स्किन वगैरह है वहाँ पे इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है। तो डिफरेंट जब जैसे ही अगर किसी फीमेल को इस तरह के सिम्टम्स डायग्नोज मतलब फील हो तो अपने डॉक्टर से क्या करे, फौरन जो है वो सिर्फ कंसल्ट करे। बिल्कुल अगर हम अर्ली स्टेज पे जो है इसको डायग्नोस कर लिया जाए तो बेस्ट है, लेकिन जैसे ये लास्ट स्टेज पे चल जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक खतरनाक जो है वो कंडीशन जो है बन सकती है। लेकिन अगर बिल्कुल जो है वो अर्ली स्टेज पे है तो ये क्या कर सकते हैं कि इंसान जो है वो मेडिसिन साथ अपनी डाइट जो है वैसी डाइट जिसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे, टॉक्सिन्स वगैरह को कम करेंगे, तो वो क्या कर सकती है इसके इफेक्ट को कम कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो कैसे जो है वो इसको करवा सकती है, चेक वगैरह करवा सकती है। इसमें डिफरेंट जो है वो रेडिएशन वगैरह है, कीमोथेरेपी वगैरह है, मेमोग्राफी वगैरह के थ्रू जो है वो अपना जो है इसको चेक वगैरह करवा सकती है। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस,